हेलो नमस्कार साथियों, आपके लिए हर रोज की तरह एक बार फिर से आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का टेस्ट सेट कर दिया गया है। तो साथियों, इस क्लास में पूरे 20 सवाल 20 नंबर का टेस्ट होता है, जो कि आपको नंबर उसके साथ माइनस मार्किंग के साथ आपको बताना पड़ता है आपका 20 नंबर में से कितना नंबर आप पा रहे हैं। तो साथियों, आपको पता है यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 38 सवाल आने वाले हैं हिंदी के, वो भी 76 नंबर के। तो साथियों, हम हर रोज आपके लिए 8:45 पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि केवल हिंदी का टेस्ट रहता है। पूरे जैसा पेपर में सवाल पूछा गया वो सवाल हम कराते हैं। तो एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं साथियों। इस बार आपको जंग में उतरना पड़ेगा और मैदान फतेह करके आना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्दी सीने पे चाहिए इस बार। तो आपको इस बार वर्दी तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। माइनस मार्किंग के साथ आपको बताना आपका 20 सवाल में से कितना सवाल सही हुआ। देखिए, आज का प्रश्न पहला दिया है, निम्न शब्दों में केवल एक पुल्लिंग है, उसका चयन कीजिए। आपको ऑप्शन देखना है, एक पुल्लिंग है उसका चयन कीजिए, बताइए कौन सा है। तो वृद्ध इसमें से पुल्लिंग है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा है, निम्न में से कौन सा एक वचन है। तो बताइए निम्न में से कौन सा एक वचन है इसमें से। तो सोना या प्राण है या दर्शन है या बाल है। तो इसमें सोना है। क्या है? सोना एक वचन है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, हिंदी और जीके तो इसमें तो काफ़ी अहम भूमिका रोल निभाने वाले, क्योंकि 38 सवाल पूरे आएंगे, जो कि 76 नंबर का दोनों होगा। याद रखिए, एक सवाल 2 नंबर का होता है। ये तो गांठ बांधी आपको हिंदी और तो पढ़ना ही पड़ेगा साथियों। प्रश्न तीसरा दिया है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। तो बताइए चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। तो आपके अधिकरण में है। ये किसमें? अधिकरण में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो बताइए निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। 2 सेकंड लीजिए, कमेंट कीजिए, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है क्या है। तो सिया गई, ऑप्शन बी सिया गई बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, लघुर्मी में कौन सी संधि है। तो बताइए लघुर्मी में कौन सी संधि है। तो आपके दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भूखंड शब्द में समास है। तो बताइए भूखंड शब्द में समास कौन सा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, जोर डालिए। तो तत्पुरुष समास से। कौन है साथियों? तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो बताइए निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो बताइए कौन सा, हाथी या नदी या दही या पानी, कौन सा नहीं होता। तो नदी नहीं होता है। कौन नहीं होता है? नदी नहीं होता। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो बताइए सर जी, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है। कौन सा है? तो बेईमान है। कौन है? बेईमान है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, उचित तत्सम रूप शब्द बनाइए। तो आपको उचित तत्सम रूप शब्द बताइए, इनमें से कौन सा है। तो अक्षर है। कौन है? अक्षर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जंगल नहीं है, अरण्य नहीं है, विपिन नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो, इनमें से कोई भी नहीं है साथियों। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कानन शब्द का पर्यायवाची इसमें है ही नहीं। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अथ का विलोम है। तो बताइए अथ का विलोम क्या हो जाएगा। तो अथ का विलोम आपके लिए हम कमेंट में छोड़ते हैं। आपको तो विलोम शब्द याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 सवाल आने वाला है। आपके सामने देते हैं, ऑप्शन दिए हैं। अथ का विलोम आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, होमवर्क के रूप में समझिए साथियों। एक तो सवाल आपके लिए बनता ही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। तो बताइए कौन सा होगा। तो मधुभाषी या अमितभाषी या अपभाषी या मितभाषी। तो मितभाषी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। तो बताइए उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है। तो निकृष्ट होता है। क्या होता है? निकृष्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है। तो आग, पावक, अनिल, अनिल नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, पराश्रय में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो बताइए पराश्रय में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो बताइए कौन सा लगा है। पर नहीं लगा है। क्या लगा है? पर हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए।
तो गोधूम या शहीद या पड़ोसी या बहू, तो गोधूम है। क्या हो जाएगा? गोधूम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 साथियों, हम प्रश्न नंबर 17 पे आ चुके हैं। आपको माइनस मार्किंग के साथ आपको 20 नंबर में से बताना है आपको कितना सही जवाब। आप कमेंट में न बता नहीं रहे। आजकल टेस्ट ऐसे नहीं होता साथी, आपको नंबर तो बताना पड़ेगा ना। निम्नांकित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो बताइए निम्नांकित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो बताइए किसमें है? वाचस्पति है। कौन है? वाचस्पति है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या होता है? नी प्लस सिद्ध होता है। क्या हो जाएगा? नी प्लस सिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 दिया है, क्रिया के किस रूप से कार्य के होने का समय पता चलता है? तो बताइए क्रिया के किस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है? तो आपके काल से पता चलता। काल मतलब समय के होने से पता चलता है। ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है बहुवचन शब्द में? अक्षत, ओठ, प्राण। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये सभी प्रयोग होते हैं बहुवचन में प्रयुक्त होता है बहुवचन के लिए। अक्षत, ओठ और प्राण, ये तीनों। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों ये टेस्ट आज समाप्त यहीं पर करते हैं। आप बताइए 20 नंबर में से आपने पूरे कितने नंबर गेन किए, ये हमें कमेंट कीजिए साथियों। आप वैसे नहीं भाग सकते। तो अगर जितना भी आपको सही जवाब आए कमेंट कीजिए। सारे सवाल यूपी पुलिस परीक्षा के लिए सेम टू सेम वही सवाल टाइप किया गया है इसमें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए मिलते हैं कल शाम में 8:45 पे एक बार फिर रेडी रहेगा। आप हिंदी टेस्ट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए जैसे जय हिंद जय भारत। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए।